गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट पंत्रा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र। देखिए, इससे पहले हमने शिक्षण का टॉपिक जो है अपना कंप्लीट कर लिया है। शिक्षण के टॉपिक में हमने शिक्षण के चर पढ़ लिए हैं कि शिक्षण के तीन चर होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और सहायक चर। उसके अलावा क्या पढ़ा है हमने? उसके अलावा हमने शिक्षण के उद्देश्य पढ़ लिए हैं, शिक्षण के स्तर पढ़ लिए हैं कि 3 स्तर होते हैं, और हमने शिक्षण के उद्देश्यों को भी देखा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, बोधात्मक होता है, क्रियात्मक होता है। और फिर उसके बाद हमने शिक्षण के उद्देश्यों के भी अंदर उनका क्लासिफिकेशन भी देखा, उनका वर्गीकरण भी देखा कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, बोधात्मक उद्देश्यों में कौन से कार्य किए जाते हैं, क्या क्या किया जाता है, और जो क्रियात्मक उद्देश्य है उसमें कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, फिर किस स्तर में कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति करी जाती है, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अब हमारा जो शिक्षण का टॉपिक है, शिक्षण के टॉपिक में हमारा जो भी बचता है पोर्शन जो हमारा, उसमें क्या क्या बचा है? हमारे शिक्षण सूत्र बचे हैं और उसके बाद शिक्षण के सिद्धांत बचे हैं। अब देखिए, शिक्षण सूत्र मतलब शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, पहले तो हम ये देख लें। शिक्षण सूत्र वो होते हैं जिनकी सहायता से हमें शिक्षण की प्रक्रिया मतलब अधिगम की प्रक्रिया को करने में सरलता प्राप्त होती है, हम उसको आसानी से कर सकते हैं। जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया होती है, हमारी अधिगम प्रक्रिया होती है, उसको हम बिना किसी रुकावट के अच्छे से पूर्ण कर पाएँ, तो उसके लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? शिक्षण सूत्रों की और सिद्धांतों की। तो फिर अब हम देखते हैं कि शिक्षण सूत्र में पहले तो देखिए, अगर शिक्षण सूत्र की बात आती है तो हम शिक्षण सूत्रों में पहले क्या देखेंगे? पहले बात यह आएगी कि इनका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, किसने बताया कि हमें इन सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए कि जिससे कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, हमारी अधिगम प्रक्रिया है, वो सरल हो जाए। या फिर कह लीजिए कि शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए, शिक्षण सूत्रों का जो प्रतिपादन है वो कॉमेनियस एंड हर्बर्ट स्पेंसर, जो मनोवैज्ञानिक थे, कॉमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है, ये जो है इन्होंने शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। मतलब शिक्षण सूत्रों के बारे में सबसे पहले हमें इन्होंने ही जानकारी दी थी। देखिए, आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, शिक्षण सूत्रों के बारे में हमें किसने बताया, या फिर ऐसे भी मिल सकता है कि शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये 3 क्वेश्चन चाहे कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए, हमें आंसर एक ही राइट करना है। कौन सा? कॉमेनियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर। ओके, अब इसके बाद देखिए, हम ये देखेंगे शिक्षण सूत्र होते क्या हैं। तो शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता की अपेक्षा की जाती है। मतलब अब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो हमें एक रास्ता दिखाते हैं। मतलब पथ प्रदर्शन करते हैं का मतलब क्या है कि हमें रास्ता दिखाते हैं। किस चीज़ का रास्ता दिखाते हैं? कि जिनमें सिद्धांत से, अब आगे हम शिक्षण सिद्धांत पढ़ेंगे, तो शिक्षण सूत्र क्या रास्ता दिखाते हैं हमें कि जब सिद्धांत से व्यवहार में, किसके व्यवहार में? बालक के व्यवहार में सहायता, बालक के व्यवहार में जो हम परिवर्तन ला रहे हैं उसमें हमें सहायता मिलती है। ठीक है, किससे मिलती है? शिक्षण सूत्रों से। ये कौन कहता है? ये जो डेफिनेशन है ये यहाँ कही है आपके रेमंड, जो रेमंड मनोवैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि शिक्षण सूत्र हमें पथ प्रदर्शन करते हैं। कहने का मतलब यह, शिक्षण सूत्र हमें रास्ता दिखाते हैं। क्या रास्ता दिखाते हैं? कि जिन सिद्धांतों का हम प्रयोग कर रहे हैं उनसे बालक के व्यवहार में सहायता, मतलब बालक के व्यवहार में हम ऐसा परिवर्तन करें जो उसके लिए लाभदायक सिद्ध हो। तो ये क्या है? ये हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक, अब देखिए, हमने देख लिया कि शिक्षण सूत्र कौन कौन से होते हैं और शिक्षण सूत्र हमें किसने दिए हैं। पहली बार शिक्षण सूत्रों के बारे में हमें किसने बताया है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारे शिक्षण सूत्र हैं वो कौन कौन से, हमें किन किन शिक्षण सूत्रों का अध्ययन करना है। तो देखिए, पहला आपका है, पहला जो शिक्षण सूत्र है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। देखिए, पहले हम सारे जो शिक्षण सूत्र हैं उनके नाम देख लेते हैं, उसके बाद हम इनको डीपली पढ़ेंगे। कि मैं आपको एक एक क्लियर करती जाऊंगी कि हाँ, इसके अंदर क्या है, किस प्रकार से इसको अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए, फर्स्ट जो था हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, सेकंड विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नेक्स्ट विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर,
अगला है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर। नेक्स्ट प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। नेक्स्ट पूर्ण से अंश की ओर, ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर। नेक्स्ट अनिश्चित से निश्चित की ओर। नेक्स्ट मूर्त से अमूर्त की ओर। अगला है आपका अनुभव से युक्ति संगत की ओर, अनुभव से युक्ति संगत की ओर। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, किससे? मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। नेक्स्ट आगमन से निगमन की ओर, ठीक है, आगमन से निगमन की ओर। तो ये सारे हमारे थे शिक्षण सूत्र, ठीक। शिक्षण सूत्र के नाम अगर आपसे पूछे जाएंगे, देखिए आपको इनसे जो क्वेश्चन मिलता है वो क्या मिलता है, शिक्षण सूत्र और शिक्षण विधियां अलग अलग है, ठीक। तो अगर आपको क्वेश्चन मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र है, या फिर मिल जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। शिक्षण सूत्रों से ये दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, जब आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको शिक्षण सूत्रों के नाम दे दिए होंगे ऑप्शन में, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें शिक्षण सूत्र का नाम नहीं होगा। तो हमें क्वेश्चन का आंसर सही करने के लिए, सही आंसर बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें शिक्षण सूत्रों के नाम याद रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से हमारे शिक्षण सूत्र हैं। तो अगर हमें पता होगा तो हम जो 3 ऑप्शन है, हमारे 3 जो शिक्षण सूत्रों के नाम दिए गए हैं उसमें हम उनको छांट लेंगे कि कौन कौन से ये शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। फिर उनके अलावा जो चौथा ऑप्शन बचेगा वो हम राइट कर देंगे, ठीक है। अब आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये शिक्षण सूत्रों के नाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इनकी डिटेल, ठीक है, इनको हम डीपली समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, क्योंकि देखिए नोट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम नोट्स अगर नहीं बनाएंगे तो एग्ज़ाम टाइम में हमें ना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं या फिर अगर अभी आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी अपने पास अपने बाद में नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए नोट्स जो है वो खुद बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, इतना तो आपको भी पता होगा ना कि अगर हम खुद से लिखते हैं वो चीज़, तो एक बार क्या होता है 80% जो वो बात है वो हमारे दिमाग में उसी टाइम, हमारा जो माइंड है वो उसी टाइम उस चीज़ को कैच कर लेता है। बाकी का 20% हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ज्ञात से अज्ञात की ओर जो हमारा सूत्र है इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि हम पहले बालक को ज्ञात चीज़ों के बारे में बताएंगे। मतलब कि जिन चीज़ों के बारे में वो पहले से ही जानता है, पहले हम उसे उन चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसे ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनसे वो अनजान है। जैसे कि अगर हमें बालक को जो बॉडी पार्ट्स बताने हैं, ठीक है, मतलब डीपली शरीर के अंदरूनी भाग भी बताने हैं, तो हम क्या बताएंगे, पहले वो हमारा जो बाहरी भाग है, बाहरी ढांचा है, हमारा हाथ है, पैर है, इनके बारे में वो जानता है ना पहले से। उसके बाद हम ज्ञात चीज़ों के बारे में पहले चर्चा करेंगे, ठीक है, कि हाथ को जानता है, पैर जानता है, हमारा मुंह जानता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानता है। उसके बाद हम अज्ञात चीज़ों के बारे में बताएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, हमारा जो हृदय है, फेफड़ा है, वो चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता है। उसके बाद हम वो ज्ञान उसे देंगे। नेक्स्ट दूसरी में क्या है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब देखिए विश्लेषण का क्या मतलब है। विश्लेषण का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़, मतलब हमने कोई भी एक वस्तु ले ली है, कोई भी एक टॉपिक ले लिया है, उसके हम छोटे से छोटे टुकड़े, मतलब जितना भी सूक्ष्म उसमें हम जाकर उसको समझा सकें, उसको सिखा सकें, वो होता है विश्लेषण। मतलब किसी चीज़ को छोटी से छोटी, सूक्ष्म से सूक्ष्म इकाई में तोड़ना, वो आपका होता है विश्लेषण। और संश्लेषण क्या होता है, संश्लेषण आपका होता है, देखिए विश्लेषण हो गया तोड़ना छोटे से छोटे भाग में, और संश्लेषण उसका अपोजिट, मतलब उसी टूटी हुई चीज़ को जोड़ना, मतलब छोटे छोटे भाग जो है उनको हम जोड़ना, उनको जोड़ते हैं तो संश्लेषण। तो इसका मतलब ये शिक्षण सूत्र क्या कहता है हमसे कि पहले हम कोई चीज़ अगर ले रहे हैं, कोई टॉपिक उठा रहे हैं, तो हम उसको उसकी छोटी से छोटी उसे जानकारी देंगे, ठीक है। उसके बाद उसको इकट्ठा समेट के फिर हम उसे बताएंगे। अगला क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ठीक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ पर आपका विशिष्ट से मतलब है कि उदाहरण। विशिष्ट का मतलब है कि पहले उदाहरण, पहले हम उसे उदाहरण बताएंगे,
उदाहरण का मतलब विशिष्ट, यहाँ पे विशिष्ट का मतलब है उदाहरण, ठीक है, और सामान्य का मतलब नियम। तो क्या होगा, कहने का मतलब यह है, ये सूत्र ये कहता है कि पहले हम बालक को उदाहरण दे दे के समझाएंगे, हम उसे अलग अलग प्रकार की कहानियाँ बता बता के समझाएंगे कि चोरी करना बुरी बात है, ठीक है। हम उन्हें चोरी पर निर्धारित कहानियाँ सुनाएंगे। फिर इससे क्या होगा, इससे उसको ऐसा लगेगा ना, फील होगा कि ये इसमें जो भी बच्चा है या जो भी व्यक्ति है वो चोरी कर रहा है, उसके बाद उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, उसे सज़ा मिल रही है। उसके बाद हमने विशिष्ट चीज़ तो समझा दी उदाहरण देकर, फिर सामान्य की ओर ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे, सामान्य चीज़ें, मतलब उसके बाद हम उसको ये नियम बताएंगे कि चोरी करना गलत बात है। तो क्या हुआ, पहले हमने उसे उदाहरण देकर समझाया, कहानियाँ सुनाकर कि चोरी करना गलत बात है, उसके बाद हमने उसे नियम बताया, मतलब सामान्य की ओर ले गए। अगला, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखिए, स्थूल का मतलब बड़ा और सूक्ष्म का मतलब छोटा। तो कहने का मतलब यह है कि हमें स्थूल से पहले हम उसे बड़ी बड़ी जानकारियाँ देनी चाहिए, जैसे कि हम बालक को हमें पेड़ के बारे में बताना है, ठीक, तो पहले हम उसे पूरे पेड़ के बारे में बताएंगे, ठीक है, पूरे पेड़ के बारे में। उसके बाद उसे सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे, मतलब फिर हम उसे तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, फूल के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं हम बालक को स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जा रहे हैं। अगला, सरल से जटिल की ओर। देखिए, ये नेम से ही क्लियर हो रहा है ना कि सरल से जटिल की ओर, कि पहले हम उसे सरल चीज़ों के बारे में बताएंगे कि जिनको बच्चा आसानी से समझ पाए, है ना। ये शिक्षण सूत्र हमसे कहता है कि पहले हम बालक को सरल चीज़ों के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम उसे जटिल चीज़ों के बारे में बताएंगे, इसीलिए सरल से जटिल की ओर लिखा गया यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। देखिए, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जो शिक्षण सूत्र है, इसके कहने का मतलब ये है, प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि वर्तमान, कि पहले जो वर्तमान में घटित हो रहा है पहले हम उसे उसके बारे में जानकारी देंगे, उसके बाद आगे आने वाली चीज़ के बारे में। तो प्रत्यक्ष का मतलब वर्तमान, तो पहले हम उसे क्या बताएंगे, पहले हम उसे वर्तमान के बारे में बताएंगे, ठीक, उसके बाद भविष्य के बारे में। मतलब कहने का मतलब ये भविष्य, ये नहीं उसका भविष्य, पहले हम उसे वर्तमान में, प्रेजेंट में जो घटनाएं घटित हो रही हैं और फिर आगे जो घटित हो सकती हैं उनके बारे में ऐसे बताएंगे। नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर। देखिए, पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर बात एक ही है। इसमें भी पूरी चीज़ के बारे में पहले बताएंगे, इसमें भी बड़ी चीज़ के बारे में पहले बताएंगे। फिर पहले हमने पूर्ण चीज़ बताई, पहले पूरी एक वस्तु के बारे में बता रहे, फिर उसके बाद उसके छोटे छोटे अंश, मतलब अंश के बारे में बताएंगे, ठीक है, अंश का मतलब छोटा। अगला, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ठीक, अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये भी क्लियर है कि अनिश्चित मतलब जो चीज़ अनिश्चित है पहले उसके बारे में, फिर जो निश्चित है उसके बारे में। नेक्स्ट, मूर्त से अमूर्त की ओर। देखिए, मूर्त का मतलब क्या है, मूर्त का मतलब होता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी हमने, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था पढ़ी। तो देखिए, मूर्त का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारे सामने विजिबल हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बालक को उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन चीज़ों को वो देख सकता है, हम उसे दिखाकर उन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे बच्चा आसानी से समझता है। तो पहले हम मूर्त चीज़ों का अध्ययन कराएंगे उसे, कि जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं। उसके बाद अमूर्त चीज़ें, कि जिन चीज़ों को वो देख नहीं सकता है, वायु नहीं देख सकता है, ठीक, और दूसरी तरफ ले लीजिए, सेब देख सकता है। तो पहले हम उसे सेब के बारे में बताएंगे, ना कि वायु के बारे में, क्योंकि जो चीज़ वो देख नहीं सकता है उस चीज़ के बारे में जानने के लिए वो थोड़ा अच्छे से समझ नहीं पाएगा, क्योंकि जो चीज़ हम उसे दिखा पाएंगे, दिखा के समझा पाएंगे, वो उसे बिना दिखाए नहीं समझा सकते। तो इसीलिए पहले मूर्त चीज़ों का अध्ययन कराना चाहिए, उसके बाद अमूर्त का, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनुभव से युक्ति संगत की ओर। अनुभव से युक्ति संगत की ओर, इसका मतलब क्या है, पहले बालक के पास जिन जिन चीज़ों का अनुभव है, उसके पास जिन जिन चीज़ों का पहले से ही अनुभव है, उन चीज़ों के बारे में हम उसे पहले बताएंगे, उसके बाद युक्ति संगत की ओर ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर उसके पास जो चीज़ों का अनुभव है, अगर हम उन्हें बाद में बताएंगे तो क्या होगा, अगर हम उसे कुछ और बता रहे हैं उस चीज़ के बारे में, उसके पास अनुभव कुछ और है, तो वो हमारी चीज़ को सही नहीं मानेगा। तो इसीलिए पहले हम उसे उन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए जिसका अनुभव उसके पास है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर। अब देखिए, ये शिक्षण सूत्र क्या कहना चाह रहा है,
ये कहना चाह रहा है कि मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर का मतलब ये है कि पहले हम उसे ऐसी चीज़ों के बारे में बताएंगे जो मनोवैज्ञानिकों ने दे रखी हैं। अब जैसे ये परिभाषा है, ये मनोवैज्ञानिक ने दे रखी है, तो पहले मैं क्या करती हूँ, आगे पहले आपको वो चीज़ें बताती हूँ ना जो मनोवैज्ञानिक ने दे रखी होती हैं, उसके बाद हम लोग तर्क की ओर ले जाते हैं कि हम अपना तर्क लगाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें पहले मनोवैज्ञानिक ने दे रखी हैं, जिनका प्रतिपादन मनोवैज्ञानिक ने किया है या मनोवैज्ञानिकों ने खोज की है, तो पहले हमें उन चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, उसके बाद तर्क संगत की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। देखिए, आगमन से निगमन की ओर का मतलब क्या है। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर। आगमन का मतलब होता है उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की ओर। ठीक, तो कहने का मतलब ये सूत्र कहना चाह रहा है कि पहले हम आगमन विधि का प्रयोग करेंगे। आगमन विधि का मतलब कि उदाहरण से हम नियम की ओर ले जाएंगे, फिर उसके बाद निगमन मतलब नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे शिक्षण सूत्र। हमारे सारे शिक्षण सूत्र कंप्लीट हो गए, क्योंकि इनके अलावा और है ही नहीं। तो सारे जो शिक्षण सूत्र हैं वो हमारी इस वीडियो में कवर हो गए हैं। इसके बाद हम अगली वीडियो में जो हमारे शिक्षण सिद्धांत हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। तो अगर आपको सूत्र समझ में नहीं आया हो या कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। उसके बाद जब मैं उसको देखूंगी तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।